दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नवीन चंद्र मनोज और आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल। कल यानी 11 जून से यूरोपीय फुटबॉल का महासंग्राम शुरू होने वाला है तो यह यूरोपीय फुटबॉल का महासंग्राम, पर इससे रोमांचित होगा पूरा विश्व। तो आइए चलिए जानते हैं इस फुटबॉल महासंग्राम के इतिहास के बारे में और इस साल किस तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। यूरो कप फुटबॉल की शुरुआत वर्ष 1960 में हुई। उस समय इस टूर्नामेंट का नाम यूरोपीय नेशंस कप था। वर्ष 1968 में इसका नाम बदलकर यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप यानी यूरो कप रखा गया। हालांकि यह टूर्नामेंट वर्ष 1960 में शुरू हुआ, पर इसकी रूपरेखा वर्ष 1927 में फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन के प्रशासक हेनरी डेलाने ने रखी। उन्होंने एक पैन यूरोपियन फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव रखा था। इसके कुछ साल बाद डेलाने को यूएफा का पहला महासचिव बनाया गया। हालांकि उनके प्रस्ताव को पास होने में 31 साल लग गए। 1958 में पहली बार इस टूर्नामेंट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, लेकिन इस समय तक डेलाने का निधन हो चुका था। डेलाने के सम्मान में ही यूरो कप ट्रॉफी को उनका नाम दिया गया। शुरुआती दौर में इस ट्रॉफी के आगे चैंपियनट डी यूरोप और कुप हेनरी डेलाने लिखा जाता था और पीछे एक लड़के की तस्वीर भी बनी होती थी। इस ट्रॉफी को बनाने की जिम्मेवारी डेलाने के बेटे पियरे को दी गई थी। 2008 में इस ट्रॉफी का रीडिजाइन हुआ और इसकी साइज भी बढ़ाई गई। नई ट्रॉफी सिल्वर से बनी। इसका वजन 8 किलोग्राम है, जबकि लंबाई 60 सेंटीमीटर है। अब जीतने वाली टीम का नाम पीछे दर्ज किया जाता है। यूरो कप के पहले संस्करण में मात्र 4 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया शामिल थे। पहला खिताब सोवियत यूनियन ने जीता और फाइनल में उसने यूगोस्लाविया को हराया। कई टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 4 टीमों का सफ़र 1976 तक जारी रहा। 1980 में पहली बार 8 टीमें भाग ली। 1996 में इसकी संख्या बढ़कर 16 हुई और वर्ष 2016 में सबसे ज़्यादा 24 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत किया। इस बार भी इस टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस साल यूरो कप का 16वां संस्करण है। अब तक हुए 15 यूरोपियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट को 10 टीमों ने जीता है। जर्मनी और स्पेन ने सबसे ज़्यादा 3 बार इसके खिताब पर कब्जा जमाया है। फ्रांस ने 2 बार यूरो कप टाइटल को अपने नाम किया है, जबकि सोवियत यूनियन, इटली, चेकोस्लोवाकिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूनान और पुर्तगाल ने एक बार खिताब अपनी झोली में डाले हैं। स्पेन दुनिया का एकमात्र टीम है जिसने लगातार 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अब तक सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड फ्रांस के माइकल प्लातिनी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। ये दोनों 9 गोल कर अभी सबसे आगे चल रहे हैं। अगर रोनाल्डो इस बार 1 गोल और कर देते हैं तो वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। दोस्तों, इस बार का यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहले की तरह नहीं है। अब तक इस टूर्नामेंट के होस्ट 1 या 2 देश हुआ करते थे। इस बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की जिम्मेवारी 11 देशों के कंधों पे है।
अजरबैजान, डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया, रूस, स्कॉटलैंड और स्पेन के शहरों में इसके आयोजन किए जाएंगे। इन देशों के लंदन, ग्लासगो, कोपेनहेगन, सेविला, बुडापेस्ट, एम्स्टर्डम, रोम, म्यूनिख, बाकू और बुखारेस्ट, साथ में सेंट पीटर्सबर्ग में इसके मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 11 जुलाई को खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल लंदन में होगा। लंदन में ग्रुप स्टेज के भी मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप स्टेज के मुकाबले रोम और बाकू में होंगे। यहाँ ग्रुप ए के मुकाबले खेले जाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग और कोपेनहेगन में ग्रुप बी के, एम्स्टर्डम और बुखारेस्ट में ग्रुप सी के, लंदन और ग्लासगो में ग्रुप डी के, सेविला और सेंट पीटर्सबर्ग में ग्रुप ई के और म्यूनिख और बुडापेस्ट में ग्रुप एफ के मुकाबले खेले जाएंगे। दोस्तों, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आयोजन 2021 में हो रहा है, पर नाम इसका यूरो कप 2020 क्यों? दरअसल यह टूर्नामेंट वर्ष 2020 में ही होना था। कोरोना वायरस के चलते इसके आयोजन को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसे 2021 में कराने का निर्णय लिया गया। यूएफा ने 60 साल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए इस टूर्नामेंट का नाम 2020 ही रखा। यूएफा का कहना है कि हमने नाम इसलिए 2020 रखा है ताकि आने वाले दिनों में यह याद किया जाए कि फुटबॉल की दुनिया कोरोना महामारी के समय भी एकजुट था। यूरो कप फुटबॉल 2020 में 24 टीमें खेलेंगी। 11 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा। स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल खिताब बचाने उतरेगी। वर्ष 2016 में पुर्तगाल ने फ्रांस को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। इस बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी टीमें पूरी तैयारी में हैं और यह तय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हमें फुटबॉल का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस के कारण नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। 5 प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट के रूप में आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम के बाद एक और प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में ले सकते हैं। टीमों के खिलाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। तो आप
आपने जाना यूरो कप फुटबॉल के बारे में। इस फुटबॉल महासंग्राम की अपडेट खबरें खेलढाबा.com आपके पास पहुंचाता रहेगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।